देश की राजनीति में आदिवासियों की आवाज और दुनिया भर में भारत में रह रहे आदिवासियों की एक वो आवाज अब सदा के लिए इस देश से शांत हो गई, जिनका नाम था दिशोम गुरु या गुरुजी शिबू सोरेन। झारखंड की राजनीति में 50 वर्षों तक लगातार राजनीति के केंद्र बिंदु रहे गुरुजी शिबू सोरेन की लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में देहांत हो गया। शिबू सोरेन अपनी राजनीतिक करियर में 8 बार लोकसभा सांसद और 3 बार राज्यसभा सांसद रहे। वह झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन दुर्भाग्यवश राज्य में कभी भी उन्होंने अपनी सरकार की पूरी कार्यकाल पूरी नहीं कर पाई। मैं आपको बता दूं, शिबू सोरेन के बारे में झारखंड में ये कहावत है कि जब भी राज्य में गरीबों, वंचितों, दलितों और महाजनों से सताए हुए लोग की आवाज अगर कोई बनते थे तो उनका नाम शिबू सोरेन था। शिबू सोरेन, जिन्होंने झारखंड के धनबाद में 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर की थी। उसके बाद से लगातार वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष रहे। मैं आपको बता दूं, शिबू सोरेन की सांसें रुकी है, लेकिन शिबू सोरेन की याद और उनकी जो झारखंड में किया त्याग है वो शायद कभी वहां की जनता और देश की जनता नहीं भुला पाएगी। शिबू सोरेन ने ही झारखंड राज्य अलग की आवाज को सबसे मजबूत किया जब उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। मैं आपको बता दूं, शिबू सोरेन के पिता की हत्या जब वो 13 वर्ष के थे तो महाजनों ने रामगढ़ जिले, जो पहले हजारीबाग जिले में हुआ करता था झारखंड, वहां हत्या कर दी गई। उसके बाद ही शिबू सोरेन ने पढ़ाई छोड़ी और महाजनों के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। शिबू सोरेन के ऊपर किताब लिखने वाले डॉक्टर हीरालाल साहा ने एक बार कहा था कि शिबू सोरेन वह शख्स था जिनको महाजनों ने जब पीछा किया और उनके खिलाफ गुंडे लगा दिए तो वो नदी में कूद गए और महाजनों ने ये सोचा कि शायद शिबू सोरेन मर गए, लेकिन बाद में शिबू सोरेन नदी पार करके निकले। ये सब सोच के महाजनों ने एक भरम अपने ऊपर पाल लिया कि शिबू सोरेन का पीछा करना और उनके ऊपर कोई भी हमला करना शायद उनके लिए अब भगवान भी माफी नहीं देगा। मैं आपको बता दूं, शिबू सोरेन जी, जिनको झारखंड में दिशोम गुरु के नाम से जाना जाता है, कई बार विवादों में रहे, लेकिन उन सभी विवादों से वो बाइज्जत बरी भी हुए। 11 जनवरी 1944 को झारखंड के वर्तमान रामगढ़ जिला और उस समय तत्कालीन हजारीबाग जिला में शिबू सोरेन का जन्म हुआ। शिबू सोरेन बचपन से ही गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाने लगे। जब उन्होंने अपने पिता की मौत के बाद महाजनों के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। शिबू सोरेन की याद में झारखंड आज पूरी तरह मर्माहत है कि आखिर उनका गुरु चला गया। मैं आपको बता दूं, झारखंड की हिस्ट्री में अगर बिरसा मुंडा के बाद सबसे अधिक कोई झारखंड में प्रिय नेता और पॉपुलर नेता हुए तो उनका नाम दिशोम गुरु शिबू सोरेन ही था। अब इस युग का अंत हुआ तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो शिबू सोरेन की जीवनी से प्रेरणा लेगी